मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तक हमने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ाया आपको, और आज हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के बारे में हम आपको बताएंगे। तो टू प्रिपेयर एस्पायरिंग एंड स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री फॉर पार्टिसिपेशन in the Olympic Games, the Indian Olympic Association IOA, also known as Bharatiya Olympic Sangh, was established in 1927 by Sir Dorabji Tata and Dr. A.G. Noreen as a President and General Secretary. The former resigned in 1928 and the post was taken by Maharaja Bhupinder Singh. The association sent their hockey team to represent the country at the Amsterdam Olympics in the same year. The team brought the gold medal home. तो ओलंपिक खेलों के लिए भारत की जो तैयारी थी वो 1927 में स्टार्ट हुई, और जो हमारे देश के जो अच्छे एथलीट थे और उनकी जो इच्छाएं थी और उनका जो कौशल थे, स्किल्स थी, तो IOA की स्थापना 1927 में हुई। और इसको हमारे देश के जो औद्योगिक घराने के, जो इंडस्ट्रियल घराने के जो सबसे टॉप पर थे, मिस्टर सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर A.G. नोरेन द्वारा 1927 में स्थापित किया गया था। तो IOC की तरह IOA एक, जैसे मैंने बताया था कि IOC एक गैर लाभकारी संगठन है, उसी तरह IOA भी एक संगठन है इंडिया का जो कोई लाभ का काम नहीं करता है। और इसका जो मुख्यालय है, जहाँ पर ये नई दिल्ली में है, जहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और IOA जो महासभा बनाई गई है, उसको अनुमोदन करने के बाद एक नेशनल स्पोर्ट्स अलायंस बना हुआ है। और जो भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाए जाते हैं ओलंपिक खेल या राष्ट्रमंडल खेल या एशियन गेम्स के लिए, तो इस खेल को भी उनमें शामिल किया जाता है। और भारतीय नागरिक जो IOC के सदस्य हैं, ये सब लोग उसको मिल करके ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लाइक द IOC, द IOA इज़ ए नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. The official year of the IOA lasts from April to 31st March. With the approval of the General Assembly, the members consist of national sports federations whose sports are included in the programs of the Olympic Games or the Commonwealth Games or Asian Games. Indian citizens who are members of the IOC, one male and one female athletes who have participated in the Olympic Games and fulfill the eligibility criteria of the guidelines. State and union territories Olympic Association, Service Sports Control Board and the National Federation of Kho-Kho election are held once every 4 years to अपॉइंट। तो ओलंपिक इसमें एक महिला एथलीट भी होती है, पुरुष एथलीट भी होते हैं। और ओलंपिक खेलों के जो ऊपर से गाइडलाइंस आती हैं, उसकी पात्रता जो होती है, जो उस पात्रता को जो मानदंड होता है उसको फुलफिल जो करता हो, ऐसे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के ओलंपिक संघ और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड और खो खो के संघ जो हमारे देश में बने हुए हैं, इनको नियुक्त करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, जो 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं।
तो कौन कौन से ऐसे पोस्ट होते हैं जिनका सिलेक्शन हमारे देश में होता है? तो जैसे आईओसी में होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में होता है, उसी तरह सेम पैटर्न इंडिया में भी है आईओए का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो एक प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, 6 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स होते हैं, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड आउट ऑफ द एथलीट्स कमीशन होता है। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया जाता है और ये सिस्टम पूरा ओलंपिक की तरह काम करता है। जो हमारे देश में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स दुनिया में कहीं भी हो, जो एशिया में हो रहा हो, कॉमनवेल्थ गेम्स कहीं भी हो रहा हो, और ओलंपिक की तैयारी के लिए तो यही पूरे डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट इसमें अपना वो करती है, सहयोग करती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईओए, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बीइंग पार्ट ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट undertakes to respect first provision of the Olympic Charter, the Olympic movement, the World Anti-Doping Code, and to abide by the decisions of IOC। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है वह निम्न सम्मान करने की जिम्मेदारी लेता है। फर्स्ट, ओलंपिक चार्टर के प्रावधान, ओलंपिक का जो संचालन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड और आईओसी के निर्णयों का पालन करना, ये हमारे यहाँ जो आईओए होता है उसका काम होता है। सेकेंड, टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया एंड अकॉर्डेंस विथ द ओलंपिक चार्टर। ओलंपिक चार्टर के जो प्रावधान है, ओलंपिक के संचालन, विश्व, ये सारा काम उसका है। और नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना, पीस के लिए और महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारा सब कुछ उनके। तो टू सपोर्ट एंड इनकरेज द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स, टू फाइट अगेंस्ट डोपिंग एंड टू डेमोस्ट्रेट ए रिस्पॉन्सिबल कंसर्न टू environmental issues. Second, to promote and encourage the physical, moral and cultural education of youth of the nation for the development of characters, good health and good citizenships. Third one, to enforce all rules and regulation of IOC and the IOA and not to indulge in or associate with any activity which is in contradiction with Olympic Charter। और ओलंपिक के जो चार्टर होते हैं उनके हिसाब से पूरे नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना और नियमों के तहत उन चीज़ों को संभाल कर रखना और खिलाड़ियों को प्रेरित करना, ये सारी जिम्मेदारी भी आईओए की होती है। टू इन्फोर्स द एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द आईओसी एंड द एसोसिएशन टू यूज ऑफ द ओलंपिक प्रॉपर्टीज परसुएंट टू द ओलंपिक चार्टर। तो आईओसी और आईओए की जो संरक्षण में राष्ट्र जो नेशनल खेल सहयोग और सहायता, उन खिलाड़ियों का चयन होना, उनका प्रशिक्षण करना, कोचिंग देना, जो ओलंपिक खेलों में एशियाई राष्ट्रमंडल और जितने भी ये साउथ एशियन गेम्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर देना। तो टू हैव फुल एंड कंप्लीट jurisdiction over all matter pertaining to the participation of India in Olympics games and other games under the patronage of the IOC as well as the IOA. To participate the games of Olympiad by sending athletes
and to constitute, organize and lead its delegations at the Olympic Games and lead its delegation at Olympic Games, and that regional, continental or world multi-sports competitions patronized by the IOC. वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का पालन करने के लिए भी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका भी पालन करना। तो अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि वाडा क्या है और नाडा क्या है। तो वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज एंड नाडा इज़ कॉल्ड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। तो ये सारा सब कुछ सुनिश्चित करता है और ये सारे नियमों के अंतर्गत कि हम किस प्रकार से खेल को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो ये सारा उनका और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सभी नियम और जिम्मेदारियां जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में जो सूची की गई हैं उनका सम्मान करना, ये सारी सब कुछ चीज़ों को करना होता है। टू असिस्ट द कोऑपरेशन विथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ the selection, training and coaching of team that will represent India in Olympic Games, the Asian Games, the Commonwealth Games, South Asian Games and other international competition and tournaments under the patrons of the IOC as well as IOA. After selection of the teams by the National Sports Federation, IOA will supervise and control the participation of the टीम इन द सेड कंपटिशन्स एंड टूर्नामेंट। और इस तरह के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा जिम्मेदारी आईओसी जैसे आईओए को दे देती है। आईओए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन खिलाड़ियों को वॉच करे, देखे, अगर कोई भी खिलाड़ी इस तरह के प्रतिबंधित